श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के शिरडी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 12 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर देख सकते हैं। आज 13 अक्टूबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। कथा की पहली जानकारी में गुरुजी कहते हैं, सबसे बड़ा दान वह है, तीर्थ का जल जो तुम लाए हो उस जल को थोड़ा थोड़ा सबको देना। भले ही थोड़ा जल दिया जाए, पर उस जल में दूसरा जल मिलाकर जब उसका वितरण किया जाता है तो शास्त्र कहता है, जो मानसरोवर नहीं गया, जो उज्जैन नहीं गया, हरिद्वार नहीं गया, जो काशी नहीं गया, पर उस कुंड का जल यदि हमारे घर में आ जाता है और उस जल का जब हम अपने ऊपर छींटन करते हैं, उसका आचमन करते हैं, तो हमें इसी तीर्थ का पूरा पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि माता पार्वती ने शिवजी से 2 वर मांगे थे। पहला, काशी में वर मांगा था कि जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उस पति पत्नी में प्रेम बहुत बढ़े। और पार्वती ने शिवजी से काशी में दूसरा वर यह मांगा था कि जो काशी में मरेगा उसे गुरु मंत्र आप देंगे, मोक्ष मंत्र आपको ही देना होगा। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, जो कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की अविरल भक्ति करता है, कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा यदि एक बार भी श्रवण कर लेता है तो उसको सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी सब लोगों से निवेदन करते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई शंकर का मंदिर हो तो दीपावली के दिन शंकर के मंदिर में जाकर दीपदान जरूर करना। गुरुजी कहते हैं, आपको वही फल प्राप्त होगा जो काशी में देवताओं ने दीप जलाकर प्राप्त किया था। अब बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। पांचवी जानकारी में गुरुजी ने एक उपाय बताया है। यदि आपकी ज़िंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद पड़ जाता है, आपके विद्रोही आपके ऊपर कहीं ना कहीं से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक आप यदि नहीं पहुँच पा रहे, तो दीपावली पर इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दीपावली पर शंकर भगवान को एक बेलपत्र स्पर्श कराकर अपने घर पर जरूर लेकर आएं, और जहाँ पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें। हल्दी और कुमकुम उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर कर, एक चावल का दाना पीला कर कर उस पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल हमें बताना कि बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया या नहीं, आपको लक्ष्य मिला या नहीं। शंकर भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था कि जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। अब बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। वनीता प्रताप सिंह जिला नासिक महाराष्ट्र से पत्र लिखती हैं, मेरा लड़का प्रवीण 2023 से MPSC की पढ़ाई कर रहा था। वह हर रोज़ सुबह उठकर मंदिर भी जाता था, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। पर मैंने उससे कहा कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं
कि मेहनत को 4 गुना करो, मंदिर में साफ सफाई करो, शिवजी पर एक बेलपत्र जरूर चढ़ाओ, जब एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, शिव का भजन करके फिर एग्ज़ाम देने जाओ। पशुपति व्रत भी किया, पर हमने देखा जब उसको फल नहीं मिला तो वह हिम्मत थोड़ी सी हार गया। पर हमने उससे कहा कि हिम्मत मत हारना, पीछा मत छोड़ना, बाबा देगा, बाबा ज़रूर देगा। हमने कहा कि एक बार कुबेश्वर धाम चलो। कुबेश्वर धाम गए, वहाँ पर बाबा का पूजन अर्चन किया। बाबा को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मेरी उस बेटे का सिलेक्शन उच्च पद पर हो गया, बेटा अधिकारी बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया है। मेरा नाम कल्याणी बलवीर सिंह जनवीर है। गांव सोनई, तालुका निवासी, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, मेरा बेटा सुयश 4 साल का हो गया और डॉक्टर कहते थे कि वह बोलेगा नहीं, उसके मुख से शब्द नहीं निकलता था। हमने सारे डॉक्टर को दिखाया पर उसकी आवाज़ नहीं आई। बहुत परेशान हो गए। तब हमने 7 नवंबर 2024 को उसको सीहोर ले गए। वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजन की और एक रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का आचमन मेरे बेटे को कराती। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और उसने बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, मिट्टी, मेहनत और ममता, ये 3 जो व्यक्ति कभी नहीं भूलता, शिव उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी सब लोगों से निवेदन करते हैं, इस दीपावली पर एक नियम बनाओ। अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत, अपने गांव का प्रेम होना चाहिए। खरीदी अपने ही गांव के छोटे दुकानदारों से होनी चाहिए, बड़े मॉल से नहीं। खरीदी अपने गांव में रहे तो अपना गांव और विकसित होगा, अपना शहर और विकासशील होगा। अब बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी तब प्रसन्न होगी जब तुम्हारे घर की बहू बेटी की रक्षा होगी, इसीलिए घर की बहू बेटी को सम्मान दीजिए। अब बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अब मैं एक उपाय बताने वाली हूँ। तुलसी की जो डंडी होती है उससे दीप दान किया जाता है। आप चाहो तो रोज कर सकते हैं या फिर कुछ विशेष दिनों में आप कर सकते हैं। तुलसी की जो डंडी होती है जो सूख जाती है, उनको आपको ले लेना है, उनको तोड़ लीजिएगा और बाती बराबर एक डंडी ले लीजिए। उसके ऊपर आप या तो सूत लपेट लीजिए या फिर आप कलावा भी लपेट सकते हैं। उसके बाद आप उसे दिए में रख दीजिए और उसमें घी डाल दीजिए और अपने घर में जो आपने लड्डू गोपाल विराजमान किए हैं या विष्णु जी विराजमान किए हैं, उनकी फ़ोटो है या मूर्ति है, उनके सामने आपको यह दीप दान करना है। कहते हैं कार्तिक के महीने में इस तरीके से जो दीप दान करता है उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, अंत में वह वैकुंठ को जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगली कथा 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा छत्तीसगढ़ में होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।